नमस्कार साथियों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में साथी हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में आपके रेलवेज एग्जाम में पूछे गए हैं। कहने का अर्थ है साथी, प्रमुख व्यक्तित्व से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके रेलवेज के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नों की आज चर्चा हम साथी करेंगे। तो आप आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि साथी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह प्रश्न आपका प्रमुख व्यक्तित्व का आपसे रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न इसमें आपसे कह रखा है कि एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूरसागर नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा का गायन किया था। साथ ही ऐसे कौन से कवि थे जो अंधे कवि थे जिन्होंने सूरसागर नामक संग्रह में कृष्ण जी की महिमा का गायन किया था? तो ऑप्शंस में सूरदास जी का नाम दे रखा है, चैतन्य दे रखा है, विद्यापति दे रखा है और वीरदास दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा साथी, इनमें से सूरदास जी एक अंधे कवि थे जिन्होंने सूरसागर नामक संग्रह की में कृष्ण जी की महिमा का गायन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथी ये आपका एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये कह रखा है आपसे कि भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता, यानी जिसको भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले मिला था, और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? इसमें देखो एक साथ ही इंपॉर्टेंट दे रखा है कि स्वतंत्र पार्टी का गठन कब हुआ था? 1959 में। तो इनके संस्थापक दिए गए ऑप्शंस में से कौन थे? ऑप्शंस में क्या दे रखा है? सी राजगोपालाचारी जी का नाम दे रखा है, के एम मुंशी जी का नाम दे रखा है, जगजीवन राम जी का नाम दे रखा है, बलदेव सिंह जी का नाम दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा साथी, भारत रत्न के जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे इनमें से वो आपके सी राजगोपालाचारी जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आप इसमें आखिर तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 3। ये कह रखा है डॉक्टर विंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित थे? ये भी साथी प्रश्न आपका जो है ये भी एनटीपीसी के विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है इसमें कि डॉक्टर विंदेश्वर जो हैं मतलब वो दिए गए में किससे संबंधित है? क्या बचपन बचाओ आंदोलन से, या फिर साथ ही महिला आंदोलन से, या फिर किसी समुदाय से, या फिर सुलभ शौचालय आंदोलन से? तो विंध्येश्वर पाठक जी इनमें से किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा साथी, सुलभ शौचालय आंदोलन से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे कह रखा है साथी, विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर थे? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो जूलियन असांजे जी थे ये आपके ऑस्ट्रेलिया के कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। तो ऑप्शन नंबर ए में ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर। ये कह रखा है साथी, चार्ल्स कोरिया कौन था? एज इट इज प्रश्न ये आपका साथी 2021 की एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया था। तो आप सभी को पता होगा साथी, जो चार्ल्स कोरिया था, दैट मीन चार्ल्स कोरिया आपका एक प्रसिद्ध वास्तुकार था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है प्रसिद्ध वास्तुकार का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन से एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? दिए गए ऑप्शन में से एक कौन प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? क्या साथी आपके ओलिवर गोल्डस्मिथ प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, या फिर नील्स बोह हैं, या फिर साथी सिगमंड फ्रॉयड हैं, या फिर साथी आइजैक न्यूटन हैं? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो इसमें आपके सिगमंड फ्रॉयड हैं ये पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 7। ये कह रखा है किसने साथी प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो दिए गए ऑप्शंस में से आप ऑप्शंस को पढ़ सकते हो, इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो। तो आप सभी को पता होगा साथी ये किसने किया था? ये आपका साथी फ्रेडरिक टेलर ने। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है फ्रेडरिक टेलर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। ये कह रखा है किसने लाइक क्यूर्स लाइक, क्या साथी लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो साथी लाइक क्यूर्स लाइक्स होम्योपैथिक सिद्धांत है ये आपका सैमुअल्स हैनीमैन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो सैमुअल हैनीमैन आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, किसने 3 अवस्था वाले ट्रैफिक सिग्नल का 1923 में पेटेंट किया था? तो 3 अवस्थाओं वाला जो ट्रैफिक सिग्नल था साथी, जो 1923 में इसका पेटेंट किया गया था, ये आपका जो है गैरेट मार्गन द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 10। ये कह रखा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है साथी, जिसका नाम अमार सुनार बांग्ला है, ये साथी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 11। क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड डैश 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 के लिए प्रसिद्ध थे। तो अब आप बताओ, जो एडविन लैंड साहब थे
वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो आप सभी को पता होगा पंजीकृत किए पेटेंट की संख्या के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो भी साथी हमारे देख रहे हैं वो आखिरी तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और इससे आपको ये भी पता चलेगा किस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कह रखा है अगला प्रश्न कि इनमें से किसे लेडी विद द लैम्प किसे लेडी विद ए लैम्प का किताब दिया गया है? लेडी विद ए लैम्प का किताब जो है किसको दिया गया है? ऑप्शंस में मैडम कामा जी का नाम दे रखा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स का दे रखा है, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। तो आप सब बताएं लेडी विद आ लैम्प का किताब किसको दिया गया था? तो आप सभी को पता होगा साथी नाइटिंगेल को। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तित्व को फ्यूहरर के नाम से भी जाना जाता है। विश्व को जो प्रसिद्ध व्यक्ति इनमें से कौन से हैं जिनको साथी फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा साथी वो आपके कौन है, वो ओडोल्फ हिटलर हैं। क्या है साथी? ओडोल्फ हिटलर। तो ऑप्शन नंबर बी में ओडोल्फ हिटलर का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 2021 की परीक्षा में एज इट इज पूछा गया था। ये कह रखा है राजनेता को लोकप्रिय रूप से चाचा कहकर संबोधित किया जाता है। कौन से ऐसे राजनेता हैं जिनको साथी हम लोग चाचा कहकर संबोधित करते हैं? ऑप्शंस में बाल गंगाधर तिलक जी का नाम दे रखा है, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम दे रखा है और महात्मा गांधी जी का नाम दे रखा है। तो आप सभी जानते होंगे चाचा कहकर साथी हम लोग जवाहरलाल नेहरू सर को कहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 15। ये कह रखा है किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक जनक माना जाता है? व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक दिए गए ऑप्शंस में से किसे माना जाता है? अगर हम बात करें ऑप्शंस की, जेम्स मकीन कैटेल दे रखा है, सिगमंड फ्रॉयड दे रखा है, विल्हेम वुंट दे रखा है और गुस्ताव फेक्नर दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा साथी जो आपके व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक हैं वो दिए गए ऑप्शंस में से आपके विल्हेम वुंट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 16। ये कह रखा है कार्ल सैगन कौन था? जो कार्ल सैगन है दिए गए ऑप्शंस में से क्या एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, या फिर ब्रिटेन भौतिक विज्ञानी थे, या फिर साथ ही आपका फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री थे, या फिर अमेरिकी के राष्ट्रपति थे? तो जो अगर बात करें कार्ल सैगन की, तो ये साथी आपके एक अमेरिकी जो हैं खगोल शास्त्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अमेरिकी खगोल शास्त्री, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 17। ये कह रखा है बेनजीर भुट्टो कौन थे? दैट मीन बेनजीर भुट्टो जो हैं दिए गए ऑप्शंस में से क्या पाकिस्तान के 11वें प्रधानमंत्री थी, या फिर पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री थे, या फिर पाकिस्तान के 5वें राष्ट्रपति, या फिर पाकिस्तान के 8वें राष्ट्रपति? तो अगर बात करें बेनजीर भुट्टो की, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये साथी पाकिस्तान के 11वें प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 18। ये कह रखा है निम्न में से कौन मद्रास के मोजार्ट के रूप में लोकप्रिय है? ऑप्शंस में भारद्वाज जी का नाम दे रखा है, एलरा राजा का नाम दे रखा है, अनिरुद्ध रविचंद्र और AR रहमान दे रखा है। तो आप सभी जानते होंगे मद्रास के मोजार्ट के रूप में जो लोकप्रिय हैं उनका नाम साथी आपका AR रहमान है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 19। ये कह रखा है प्रसिद्ध कार्यकर्ता इराम चानू शर्मिला को डैश 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 के लिए आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है? क्या मणिपुर, या फिर त्रिपुरा, या फिर नागालैंड, या फिर मिजोरम की आयरन लेडी के नाम से इनको जाना जाता है? तो आप सभी जानते होंगे साथी मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से इराम चानू शर्मिला को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 20। ये कह रखा है बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे जाना जाता है? तो आप सभी बात करें साथी बॉलीवुड की जो ग्रैंड ओल्ड लेडी हैं इनको साथी जो जोहरा सहगल हैं तो उनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका इससे है रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1886 से 1988 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो आप सभी को पता होगा जो साथी रामानंद सागर की रामायण थी उसमें जो सीता जी की भूमिका थी वो आपका साथी दीपिका चिखलिया ने निभाया था। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत, जिसको आप साथी कह सकते हो लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के रूप में प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? ऑप्शंस में आपके दे रखे हैं साथी डेविड रिकार्डो का, बर्टिल ओह्लिन का, एली हेकलचर का और एडम स्मिथ का। तो आप सभी को पता होगा साथी लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज का जो श्रेय है साथी वो दिए गए ऑप्शंस में से आपका डेविड रिकार्डो का इनको दिया जाता है डेविड रिकार्डो को। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या रखा है, 23 साल 1802 से 25 तक भारत में कौन रहा जो आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के चित्र, परिदृश्य और दृश्यों की चित्रित करता रहा। तो दिए गए ऑप्शन में से जॉर्ज चिन्नरी हैं, तो ऑप्शन जो साथी आम लोगों के रोजमर्रा जीवन के लिए चित्र, परिदृश्य और दृश्यों की जो चित्रित करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 24। ये कह रखा है, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत में कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और खोज की। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो साथी फ्रांसीसी बुकानन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये कह रखा है साथी MS स्वामीनाथन हैं, क्या ये कृषि वैज्ञानिक थे या फिर पर्यावरण विज्ञानी थे या फिर पक्षी विज्ञानी थे या फिर पत्रकार थे। तो जो MS स्वामीनाथन है साथी, ये आप सभी को पता होगा क्या थे, ये आपके साथी एक कृषि वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर ए में कृषि वैज्ञानिक दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं का रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो आप सभी को पता होगा वो कौन थे साथी, वो आपके अभय के थे। तो ऑप्शन नंबर डी में अभय के का नाम दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न है साथी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी, निम्नलिखित में से कौन 2011 में 1969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, जिसको टीए कहते हो, में शामिल हुई थी, वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। तो दिए गए ऑप्शन में से साथी सापेर शांति दिग्गा थी, तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।